जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज मैं जो 60 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूं, आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कौन है? तो डी वाई चंद्रचूड़ भारत के वर्तमान में सीजीआई हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है? तो सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण से संबंधित है मिशन कर्मयोगी। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय सांसद का निचला सदन कौन सा है? तो भारतीय सांसद का निचला सदन लोकसभा होता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों हमारा, गगनयान मिशन में भारत किस चीज को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है? तो गगनयान मिशन में भारत मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा हमारा, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पीएम गति योजना किससे संबंधित है? तो पीएम गति योजना एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास से संबंधित है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन 7 हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय जीवन जल मिशन का लक्ष्य क्या है? तो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का लक्ष्य हर घर में पाइप जल कनेक्शन पहुंचाना। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ये अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस वर्ष भारत में जीएसटी लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी लागू सन 2017 ईस्वी में किया गया था। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हमारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखें हम लोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 2010 ईस्वी में एनजीटी स्थापित हुआ था। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ए। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पवन उत्पादन राज्य तमिलनाडु है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भाग जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, धरोहर ऐप किससे संबंधित है? तो धरोहर ऐप पुरातात्विक धरोहर संरक्षण से संबंधित है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा हमारा, 2023 में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ की थी? तो G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दिल्ली में हुई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को 1976 के तहत 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? भारतीय संविधान के 1976 के तहत 42वें संविधान को समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष दोनों के तहत जोड़ा गया है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? तो इनमें देखें हम लोग, अटल भूजल योजना संबंधित जल प्रावधान से संबंधित है। अटल भूजल योजना ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, 2022 में भारत ने हर घर तिरंगा अभियान किस अवसर पर शुरू किया था? तो हर घर तिरंगा योजना आज़ादी का अमृत महोत्सव पर शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो भारत में वित्त आयोग की गठन अनुच्छेद 280 के तहत की जाती है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय ई विद्या योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय ई विद्या का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, ब्लू इकोनॉमिक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ब्लू इकोनॉमिक समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग से संबंधित है। ब्लू इकोनॉमिक
ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस मार्ग पर चली थी? तो दिल्ली से वाराणसी भारत में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग सन 1992 ईस्वी में स्थापित हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? तो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ सन 2015 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, शून्य बजट प्राकृतिक खेती को सबसे पहले किस राज्य में ने अपनाया था? तो सबसे पहले शून्य बजट प्राकृतिक खेती को आंध्र प्रदेश ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत किस से हुई है? तो नीसेंट से हुई ई गवर्नेंस की शुरुआत। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन किस वर्ष घोषित किया गया था? तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन सन 2022 ईस्वी में घोषित किया गया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, 2023 में भारत ने किस देश के साथ उन्नत वायु रक्षा प्रणाली समझौता किया था? इजराइल के साथ। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब शुरू हुआ था? तो सन 2020 ईस्वी में वन नेशन वन राशन कार्ड शुरू हुआ था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा आपके लिए, भारतीय चुनाव आयोग के कुल कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? तो भारतीय चुनाव आयुक्त में कुल 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इंडिया नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी किस संस्था द्वारा बनाई गई है? आईआईटी खड़गपुर द्वारा इंडिया नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप हैं? तो कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत 6G मिशन किस वर्ष घोषित किया गया है? 2023 में भारत 6G मिशन घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की योजना किस वर्ष तक पूरी करने का लक्ष्य? तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन योजना को 2040 ईस्वी तक पूरा करने का लक्ष्य है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकारी एनडीएमए के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो एनडीएमए के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में है? तो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क राजस्थान में है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, 2024 तक भारत के जीडीपी का कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा योगदान करता है? तो भारत का जीडीपी क्षेत्र सबसे बड़ा योगदानकर्ता सेवा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सन 2005 ईस्वी में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे हम लोग, डिजिटल रुपया सीबीडीसी किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो सीबीडीसी आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय नौसेना का नया गाइडेंट मिसाइल डिस्ट्रॉयर कौन सा है? तो भारतीय नौसेना का नया गाइडेंट मिसाइल INS मोरगुआओ है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का उद्देश्य क्या है? तो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का उद्देश्य कृषि भंडार और लॉजिस्टिक को बढ़ावा देना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, 2023 में भारत ने मून मिशन चंद्रयान 3 किस उद्देश्य से किया है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना मून मिशन 3 का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान को कितनी वार्षिक राशि मिलती है? तो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत हर साल किसान को 6,000 राशि मिलती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो सन 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचाना। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ था? तो भारत का स्मार्ट सिटी मिशन 2015 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ई श्रम पोर्टल किसके लिए है? तो ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है ई श्रम पोर्टल। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमान वाहक कौन सा था? तो INS विक्रांत नया भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2023 में भारत का 42वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2013 ईस्वी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, जनधन योजना किसके विकास हेतु है? तो आदिवासी समुदाय के विकास हेतु जनधन योजना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला डिजिटल सिटीजन चार्टर किस राज्य में लागू किया गया है? तो केरल राज्य में लागू किया गया भारत का पहला डिजिटल सिटीजन चार्टर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन का संचालक कौन करता है? तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन का संचालक CDAC करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत नेट परियोजना किसके लिए है? तो हर गांव में ब्रॉडबैंड के लिए भारत नेट परियोजना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? तो सुगम्य भारत अभियान दिव्यांग जनों के लिए पहुंचाना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय मानव पूंजी सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो 2023 में भारतीय मानव पूंजी सूचकांक का रैंक 125। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, वन हेल्थ मिशन किससे संबंधित है? तो वन हेल्थ मिशन पशु एवं मानव स्वास्थ्य एक साथ वन हेल्थ मिशन संबंधित है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के किस राज्य में सबसे पहले ई कॉट प्रणाली लागू हुई थी? तो गुजरात में ई कॉट प्रणाली भारत में सबसे पहले लागू हुई थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति कब जारी हुआ है? तो 2022 में भारत का राष्ट्रीय लॉजिस्टिक मिशन जारी हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में इंटरनेट यूजर की संख्या 2024 में कितनी पार कर गई है? तो 90 करोड़ पार कर गई है भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या।